देश भी खड़े हो रहे हैं। कोलंबिया के बारे में एक कमेंट किया, कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने कहा आ जाओ निपट लेते हैं। कनाडा खड़ा हुआ, मैक्सिको खड़ा हुआ, तमाम देश खड़े हुए। कम से कम जवाब देते तो बनना चाहिए भाई। आपकी अपनी प्रतिष्ठा जो है नहीं है वो दूसरी बात, राष्ट्रीय स्वाभिमान भी तो एक चीज होती है, आपको उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। जी, जो बॉस, दुनिया का जो बॉस है, मालिक है इस वक्त, तो वो सरेआम भारत को गरिया रहा है। एक ऐसा देश जिसको, जो कि 140 करोड़ की आबादी है और बताया जा रहा है कि चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। तो ऐसा क्या हो गया है इस देश की विदेश नीति में, इस देश की कूटनीति में, कि ट्रंप जो है वो, मतलब ट्रंप के जो उनके वेस्टर्न वर्ल्ड के जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से तो वो बहुत गंदी भाषा इस्तेमाल कर रहा है मोदी जी के लिए। हमारे लिए प्रोबेबली शायद हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो बड़ी शिष्ट भाषा है जो उसने कहा है। कुछ ऐसा कुछ गाली वाली तो नहीं दी भाई उसने, लेकिन वो एक एज ए हेड ऑफ स्टेट, वो एक दूसरे हेड ऑफ स्टेट के लिए इतने मिमिक्री करना उसकी, जैसा अभी कहा कि वो मिमिक्री करना, ये एक नया उसने तरीका निकाला। मुझे ऐसा लगता है कि ऑन ए लाइटर नोट, कि मुझे ऐसा लगता है कि उसने, ये इंडिया का एक एफएम चैनल है, उसमें है, उसकी टैगलाइन है बजाते रहो। तो उसने, उसके किसी एडवाइजर ने बता दिया कि वो बजाते रहो का बड़ा इम्पैक्ट है इंडिया में, और इसको बजाते रहो का मीनिंग जो है म्यूजिक के अलावा बैशिंग से या थ्रेशिंग से भी है, कि थ्रेश करो इसको, जितना थ्रेश करोगे उतना इसको चोट पहुंचेगी। और देखिए अब जो क्यों बजा रहा है मोदी जी को ट्रंप, ये बात समझने वाली बात, इसको हमें समझना पड़ेगा कि क्यों बजा रहा है। पहले हमें लगा कि शायद टैरिफ्स की वजह से बजा रहा है, कि वो चाहता है कि इंडिया जो है हमारे जो रास्ते खोले, दरवाजे खोले हमारे जो प्रोडक्ट्स है उनके लिए, और अपने टैरिफ्स घटाए जो अपने यहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उसमें चलता रहा, रस्साकशी चल रही थी, क्योंकि जिस तरीके की रस्साकशी चल रही है उसमें मुझे तो लगता नहीं है कोई डील फाइनल होगी। ट्रंप को अब बिल्कुल चिंता नहीं है इंडिया की तरफ से, तो वो जो डील उसकी, वो भी तब भी चिंता नहीं, परेशानी उसकी, चैन नहीं पड़ा है। तो अब क्या कारण है जिसकी वजह से वो, मैं तो प्योरली साइकी के ऊपर बात करती हूँ। जो ट्रंप को जो है बेचैनी है सीज फायर को, जो मोदी जी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, ये पब्लिकली उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि यस ट्रंप ने सीज फायर कराया था और उसकी वजह से उसका नोबेल प्राइज रह गया मिलते मिलते। अब वो नोबेल प्राइज चला गया, अब वो नॉमिनेशन का भी टाइम चला गया। लेकिन ट्रंप, आप कहेंगे कि अब तो छोड़ देना चाहिए मोदी जी को, लेकिन ट्रंप नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको दिमाग में ये बात घुस गई है कि ये व्यक्ति है जिसकी वजह से, ये है आदमी जिसकी वजह से मेरा नोबेल प्राइज रह गया। क्योंकि अगर मोदी जी हाँ भर देते तो देखिए, वो ये कह रहा था कि मैंने एक न्यूक्लियर वॉर रुकवा दिया है एक दुनिया के एक हिस्से में, पता नहीं कितनी लाखों जान जाती। तो उसमें एक पार्टी तो मान रही है कि हाँ रुकवा दिया है, लेकिन जो अफेक्टेड पार्टी है, जो वॉरिंग फैक्शंस है, उसमें दूसरा नहीं मान रहा है कि आपने रुकवाया है। तो अब मोदी जी ने जो ये ब्लंडर की है, जो ब्लंडर उन्होंने, आप कहेंगे कैसे, देखिए किसी ने तो करवाया है सीज फायर, ऐसे अचानक से तो नहीं हो जाता कि 10 तारीख को आप पूरा सवार है पाकिस्तान के कंधे पे, और वो फिर आप अचानक आ जाते हैं और ट्रंप खबर देता है दुनिया को कि भाई आप हमने सीज फायर करा दिया है। तो उस चीज को आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया, और वो टीस उसको हमेशा रहेगी। अब ये मोदी जी, जब तक ट्रंप रहेगा वो मोदी जी को बख्शेगा नहीं, वो इससे भी गंदी भाषा का इस्तेमाल करेगा। और सेकेंडली एक चीज और मैं कह देना चाहती हूँ, ये विदेश नीति और कूटनीति जैसी चीजें मोदी जी के वश की बात नहीं है। और जब ये प्रधानमंत्री बने भी थे या इनकी ख्वाहिशें भी थी, तो इनके दिमाग में विदेश नीति वाला हिस्सा नहीं था। उनको तो बस ये था कि एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मुझे क्रश करना है। तो ये तो इनके गले में बाद में आके पड़ गई ये चीजें, और टोटल फेल्योर है। मैं तो ये कहती हूँ कि इस्तीफा दे देना चाहिए मोदी जी को। भारत की इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो पाएगी पब्लिक से। जी, आप बहुत ज्यादा उम्मीदें करने लगती है, बहुत जल्दी से इस्तीफा मांगने रही है। उस इस्तीफा मोदी जी तो 29 में भी नहीं देंगे, लेकिन वो ना दे, हमारा हक है मांगने का, कि इससे ज्यादा और क्या वो करेंगे कि आप एक अपाचे हेलीकॉप्टर की डील के ऊपर मजाक बना रहे हैं एक प्राइम मिनिस्टर का। जी, अगर उन्होंने कहा भी था आपसे तो क्या गुनाह कर दिया। जी बिल्कुल। ये बजाते रहो का कार्यक्रम ऐसा नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुआ, उसके पहले से चल रहा है। मतलब जब मिलने गए थे उस समय से ये चल रहा है। जो मुलाकात हुई थी पिछले साल फरवरी में, उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उनका जो रुख था वो उसी समय से बजाते रहो वाला था।
तो ये सिलसिला कोई ऑपरेशन सिंदूर से शुरू नहीं हुआ और टैरिफ पे खत्म होता नहीं दिख रहा। क्या आपको लगता है सिर्फ टैरिफ नहीं, और भी कोई रीजन है, और भी कुछ ऐसी चीजें हैं ट्रम्प के पास जिसके आधार पर वो मजाक बनाने की हिम्मत कर रहा है? उसके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मोदी जी बोलने में हिचक रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ये इनकी फितरत में ही नहीं है ना। ये अमेरिका ट्रम्प के खिलाफ बोल ही नहीं सकते, और पॉलिटिकल कारण है, जैसे सतीश जी ने बताया कि रूस आपके साथ नहीं है, चीन आपके साथ नहीं है, तो आपको ट्रम्प के साथ ही रहना, अमेरिका के साथ ही रहना, अपने कारण से भी और दोस्तों के कारण से भी। बिल्कुल। तो इसको हम लोग कायरता ही क्यों ना कहें ओंकारेश्वर जी? ये मतलब आप 145 करोड़ मुल्क के नेता हैं और बार बार पहले कहते रहे 56 इंच की छाती और आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला नेता चाहिए इस देश को। वो नेता कहाँ है? ये नेता कौन है जो हमारा नेतृत्व कर रहा है? तो इंडिया हैज बीन स्ट्रेटेजिकली डाउनग्रेडेड, और खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर, आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट इन द लास्ट 2-3 महीने से। मैं ताइवान भी गया, वहाँ हांगकांग, चाइना, साउथ कोरिया, फिर यहाँ श्रीलंका में हूँ। हर जगह इट अपीयर्स दैट दे आर बिलीविंग द पाकिस्तानी एंड यूएस नैरेटिव मोर देन इंडियाज, कि ट्रंप ने बंद करवाया और पाकिस्तान परफॉर्म बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो ये दो चीजें में आई थिंक देयर हैज बीन अ स्ट्रेटेजिक डाउनग्रेडिंग ऑफ इंडिया। जी एक सवाल है, जी प्लीज आप कंप्लीट कर लें। हाँ, मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर किया हूं, अगर आप उसको शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर लें। तो आई वांटेड टू डिस्क्राइब कि मोदी की आजकल डिप्लोमेसी ऐसी बन गई, जो मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, आप देख लें वो। तो देखिए, ये जो 3 साल से इंडिया इज होस्टिंग ए कॉन्फ्रेंस कॉल वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, और इंडिया अपने आप को प्रमोट कर रहा है एज वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। लेकिन आप देखें, या गाजा को ले लें या आप इस मुद्दे को भी ले लें जो वेनेजुएला के साथ हुआ है, इट इज एन आउटराइट अटैक ऑन द सॉवरेंटी ऑफ ए ग्लोबल साउथ नेशन, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक लफ्ज नहीं कहा। और फिर आप अगर किसी कंट्री का सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं डिफेंड कर सकते हैं तो फिर आप वहां हैं क्यों? फिर तो मीनू जी की बात सही है कि आपको इस्तीफा देके हट जाना चाहिए। क्योंकि दुश्मन है या जो आपका एडवर्सरी है, वो तो ऐसे ही मुद्दे खोजता है, ताक लगा के बैठा रहता है कि कुछ मिले उसमें नब्ज दबा दो। तो जो माहौल है वो वाकई चिंताजनक है। और अगर इसके बीच में जो सरकार की चुप्पी है अमेरिका से संबंधों में, अगर उससे कुछ वो निकाल रहे हो बीच का, लेकिन ये तो सोच भी नहीं सकते कि अमेरिका के साथ सामने तन के खड़े हो जाए, है ना। अब तो यूएसएसआर वर्सेस न तन के ना खड़े हो, लेकिन अपनी नाराजगी, अपनी आपत्ति तो जाहिर कर सकते हैं ना कि हमें ये अरुचिकर लगा, ये बैड टेस्ट में था, संबंधों को खराब कर सकता है। ये तो तरीका, जो डिप्लोमेटिक तरीके होते हैं उनसे तो ये बताना चाहिए ना। तो वो देखिए, प्लेइंग टू द गैलरी हो सकता है, एक आध बयान हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं है। एक आध हुआ था बीच में जब ट्रंप ने सीज फायर की बात की थी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो कुछ बातें बोली गई थी, लेकिन वो भी मुखर नहीं था। एक्चुअली हम बैलेंसिंग के चक्कर में हैं। चलिए, वो प्रैक्टिकल अप्रोच है तो उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा कोई दोस्त तो हो जिसके बलबूते खड़े होकर हो जाए हम तन के। ये हमारी 11 साल से कर क्या रहे थे हम? 11 साल से हम दोस्त भी नहीं बना रहे थे, दोस्ती आप तोड़ रहे थे, हम दोस्त खराब कर रहे थे। मैंने तो आपसे कहा में तो कोई बनेगा नहीं। देखिए, इसमें तो मोहन भागवत ने भी कहा ना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को पता चला कि दोस्त कौन है। ये तो पूछा, उन्होंने एक टिप्पणी कर दी थी। नहीं, ये तो भागवत को पता चला, लेकिन ये सरकार सो रही थी क्या कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है? देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि वो 56 की जगह 112 इंच का सीना पूरे अमेरिका को दिखाएंगे तो आपको 7 जन्म लग जाएंगे। अभी तो स्थिति नहीं है। तो जो भी है, हम उसमें अमेरिका का बहुत ज्यादा रोल है। अमेरिका के बिना हम एकदम इस मामले में निर्यात व्यापार में हम तो ज्यादा निर्यात करते हैं उनको। चीन वाली बात तो है नहीं, हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। एक्चुअली मैं एक बात को एम्फसाइज करना चाह रहा हूं कि जो हम 21वीं सदी का भारत जो है, क्या हम मानते हैं इस भारत को? मोदी जी का भारत तो हो सकता है,
लेकिन 21वीं सदी का भारत है, इसमें हमें बहुत दिक्कत है। हम अपने में ताकत तो पैदा करें, दरअसल में मतलब असली ताकत पैदा करें, और जो हमारी इंटरनल फिशर्स है वो तो और दूसरों को मौका दे रहे हैं। वही 71 और 56 और 66 और 62 में कौन सी ताकत थी भारत की? सतीश जी, ये ताकत पैदा करेंगे फिर बोलेंगे, ये तो अंतहीन सिलसिला हो जाएगा। नहीं, हमारी जितनी ताकत है क्या वो कम है सिर्फ इतना बोलने के लिए कि ये बैड टेस्ट में है? देखिए, इतनी हैसियत भी नहीं है हमारी क्या? तो फिर हम काहे चौथी इकोनॉमी बने हुए? वेनेजुएला में हो सकता है ऐसी चीजें जो अपने हितों के लिए वो कुछ भी कर सकता है, तेल का इंटरेस्ट है वहां पे, तो वो अपने व्यापार के इंटरेस्ट में वो कभी कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा नहीं, उसको और बढ़ाता जाएगा। अब हम इससे निपटे, या तो हम अपना निर्यात बढ़ाएं, नए ट्रेड पार्टनर ढूंढे, या फिर कुछ नए ढंग से रूस से दोस्ती करें, कुछ चाइना से अपना बैलेंसिंग करें, संबंध को सुधारे, लेकिन यहाँ भी वहां भी छूछा करने से काम नहीं चलेगा। जी, तो मीनू जी, जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक हम अपमान सहेंगे। अमेरिका ट्रम्प कुछ भी कहता रहे, हमें सुनना पड़ेगा, हमें सुनते रहना चाहिए। मीनू जी, देखिए, मैं अपनी बात पे अडिग हूं। ये मामला पर्सनल है मोदी जी के साथ, ट्रम्प का, और जब तक ट्रम्प रहेंगे या जब तक मोदी जी रहेंगे ये इससे भी ज्यादा बिगड़ेंगी स्थितियां। आप बात हम ग्लोबल साउथ की कर रहे हैं, हम ग्लोबल साउथ के लीडर तो जब हों जब हमें अपने पड़ोसी भी लीडर मानते हो अपना। बता दीजिए कौन से छोटे छोटे देश हैं, कौन सा लीडर मानता है हमें? श्रीलंका मानता है, नेपाल मानता है, बर्मा मानता है, बांग्लादेश मानता है, पाकिस्तान तो मानता ही नहीं है। और ये तो हमारी ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की हालत है। दूसरी बात कि हमने अपनी हठधर्मिता की वजह से, जो आपके अंदर एक पाकिस्तान और खासकर मुसलमानों को लेके जो एक एनिमोसिटी का भाव है, जो हेट्रेड है, उसकी वजह से आपने पाकिस्तान को अमेरिका का डार्लिंग बना दिया है। अब इसमें आप क्या रिपेयर कर लेंगे प्रोफेसर साहब? क्या रह गया रिपेयर करने के लिए? ट्रम्प, आसिफ मुनीर वहां का जो फील्ड मार्शल फौजी, उसको 3 बार व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जा चुका। तो और मोदी जी फरवरी में गए थे, वो भी अब बता रहे हैं ट्रम्प साहब की जबरदस्ती गए थे। कितनी शर्म की बात है कि आपको वो ओपन प्लेटफॉर्म पे बता रहा है कि आपने जबरदस्ती उनका दरवाजा खटखटाया, मे आई कम इन, और उन्होंने कहा यस प्लीज। तो ये चीज, ये जो हमारी, इसमें तो कहीं रिपेयरिंग की बात ही नहीं। मैं फिर कह रही हूँ कि पर्सनल है मोदी जी के साथ में, मोदी जी से नहीं संभल रहा है ये जो विदेश नीति का जो मसला है। और ये विदेश नीति का मसला देखिए, इस वक्त तो ये रह गया है कि अमेरिका के साथ अगर आपकी विदेश नीति संभाल पा रहे हो तो आप एग्जिस्ट कर पाओगे, नहीं तो फिर किसी दिन आपका भी मधुरा हो जाएगा। क्योंकि जिस बदमाशी के ऊपर ट्रम्प उतरा हुआ है, मतलब जिसको कहते हैं ना दबंगई चल रही है पूरे दुनिया के अंदर, तो उसके लिए सॉवरेनिटी और इस तरह की चीजें तो मुझे तो कोई लग ही नहीं रहा है कि मोदी जी को वो उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। डीप इनसाइड उसको लगता होगा कि मुझे बदलना है इस आदमी को। मैं इस चीज की संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं करती हूँ। तो जो व्यक्ति, जो मोदी जी जो हैं, जो हम बार बार आपके चैनल पे और भी सब जगह ये बार बार डिस्कशन होता है कि डोमेस्टिक पॉलिसी हमारी विदेश नीति पे हावी है, तो ये अभी मोदी जी आपको लगता है बदल लेंगे?